प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ वर्कशीट नंबर 15 द्विघात समीकरण का दूसरा तरीका, दूसरी विधि, जिसको कहते हैं द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र कैसे और कहाँ से मिला, ये हमारे पास जो मानक समीकरण होती है जिसको हम कहते हैं ax² + bx + c = 0 से यदि हमारे पास यहाँ ए बी सी के मान निकाल लें और ए बी सी के मान को हम तुलना करके इस फॉर्मूले में रख दें तो ये द्विघातीय सूत्र कहलाता है। यदि हम इसको यहाँ x की मान निकालना चाहेंगे तो x को लिखेंगे -b ± √b² - 4ac/2a। अब ये फॉर्मूला हम जो x का मान निकालते हैं, x के दो मान निकलेंगे क्योंकि ये द्विघातीय समीकरण है तो इसको कहते हैं द्विघातीय सूत्र। हम चाहे तो ये ही लिख दें या ये लिख दें। यदि ये लिखते हैं तो d का मान b² - 4ac हमें प्रयोग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और यहाँ d के लिए कंडीशंस हैं कि d हमारे पास क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि d जो हमारे पास है वो क्या है। d का मान यदि हमें पता चले कि ये <0 है, दूसरी कंडीशन है कि d का मान = 0 है और तीसरे कंडीशन में d का मान 0 से छोटा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मूल होंगे हमारे पास, मूलों का मतलब है हल, मूल जो होंगे मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। और असमान का मतलब है बराबर नहीं होंगे, अलग होंगे। और यदि ये d 0 के बराबर है तो यहाँ कहेंगे मूल हम हल को भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। यहाँ वास्तविक तो होंगे ही, बराबर भी होंगे, समान भी होंगे। और यहाँ यदि हम कहें कि ये यहाँ मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक ना होने का मतलब है कि d का मान यदि माइनस में आ रहा है तो हम उनके मूल अभी 10th क्लास में नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें 11th क्लास में जो पढ़ना है मैथ, उसमें जाके हम करेंगे। तो हमें ये तीनों बातें याद होनी चाहिए। इनके बेस पर आगे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें d का मान 0 प्रयोग करना होता है या d का मान >0 यूज करना पड़ता है। उसके आधार पर कई क्वेश्चन हमें आगे भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या गिवन है। यहाँ हम थोड़ा सा और बता दें कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका जो मानक रूप है वो ax² + bx है, जिसमें x एक पूर्णांक है, abc जो है उसके अचर पद है और ये संख्या हो सकती है, कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। यहाँ हमारे पास जो मूल होंगे उनकी मूलों की संख्या 2 होगी। और यहाँ पर किसी भी घात में, किसी भी द्विघात समीकरण का हल करने के लिए हमें ये फॉर्मूला, ये सूत्र प्रयोग करना होगा, जिसमें सबसे पहले हमें b² - 4ac का मान निकालना होगा। फिर यदि हम यहाँ रख देते हैं तो इसमें हमें x के दोनों मान मिल जाएंगे। तो अब हम सीधे पहुँचते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है उन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 का यदि हम आंसर लिखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसमें कहा गया है कि यदि हमारे पास b² - 4ac का जो है वो माइनस में है, यदि ये 0 से कम है तो क्या होगा। अब उसमें जो लिखा है कि उसमें लिखा b² - 4ac < 0 होने पर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। ये सत्य है या असत्य है। तो यहाँ हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो कल स्थिति बताई है कि उसके मूल वास्तविक नहीं हो सकते। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि द्विघात समीकरण जो हमें 3x² + √8x - 16 = 0 के लिए अचर पद c का मान क्या है। तो यदि हम तुलना करेंगे इससे तो यहाँ पर हमारे पास जो भी समीकरण दी गई है उसमें c का मान लिखना है और ये समीकरण हमारे पास दी गई है 3x² + √8x - 16 = 0 में। तो c जो होगा वो यहाँ -16 होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, ऊपर दी गई शब्द समस्या के पूर्णांक ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें पूर्णांक ज्ञात करने के लिए देखो समीकरण तो इन्होंने बनी हुई है यहाँ पर हमारी वर्कशीट में। उसने कहा 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 145 है।
पूर्णांक ज्ञात करो। तो माना धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है, तो यहाँ पर जो दिया है उसमें कंडीशन दिखी हुई है कि x² + x+1 का होल स्क्वायर 145 के बराबर है। इसको हम सरल करेंगे तो फिर भी हम भी थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए काम करते हैं कि यदि हमारे पास पहली संख्या x उसका वर्ग करेंगे, दूसरी संख्या x+1 का वर्ग करेंगे और ये 145 के बराबर होगा। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो ये x² ये x² + 2x + 1, इस 145 को यदि हम माइनस में ले लें, बाईं तरफ ले लें, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण हो जाएगी। x² 2x² होगा प्लस 2x हो जाएगा। यदि यहाँ से हम माइनस करते हैं तो 144 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप 2 से इस पूरे समीकरण को भाग कर सकते हो। 2 से भाग करने के बाद हमारे पास नई समीकरण मिलेगी ये। अब यहाँ पर हम तुलना करते हैं कि a क्या है। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 1 है, c हमारे पास -72 है और a और c को हम गुना करते हैं, या हम यहाँ पर हमें फॉर्मूले के अनुसार देखना है तो हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि हमें d का मान निकालना है। तो यहाँ d क्या हो गया, हम लिखेंगे d बराबर b² - 4ac होता है। तो यहाँ b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -72। अब यहाँ पर हम यदि इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस और माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 की 72 में गुना करेंगे तो 288 होगा। अब 288 को जोड़ेंगे तो आएगा 289 और 289 जो होता है वो हमारे पास 17 का वर्ग होता है। यदि हम 17 के वर्ग को यूज करते हैं तो यहाँ हम सीधे मान निकाल सकते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x - b ± √d/2a। अब यहाँ आपके पास b का मान क्या है, b हमारे पास है 1, तो यह -1 प्लस माइनस रूट। अब d का मान है 289 जो हमारे पास 17 का वर्ग है। अब प्लस माइनस यहाँ पर 17 का वर्ग और रूट के अंदर है तो ये 2 और यहाँ से आएगा -1 प्लस माइनस 17/2। अब इसको यदि हम आगे और लिखेंगे तो x के 2 मान होंगे, एक -17 प्लस -1 प्लस 17 और बटे में 2, मतलब यहाँ 16/2 बराबर 8 और एक दूसरा आंसर होगा -1 -17/2, मतलब यहाँ -18/2 -9। बट -9 यहाँ हम आंसर नहीं लेंगे क्योंकि उसने कहा है कि 2 संख्या जो हैं वो धनात्मक हैं, वो पॉजिटिव हैं, तो यहाँ 9 नहीं होगी। तो यहाँ हम दूसरी जो संख्या लेंगे उसको लिखेंगे। अतः यहाँ लिख देते हैं हम, अतः एक संख्या 8, हमने 8 निकाली, 8 है, और दूसरी संख्या क्या होगी 8 + 1 बराबर 9 होगी। इस तरह से हमारे पास ये दोनों संख्या आ गई। इस तरह से हम क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं।